हेलो फ्रेंड्स, तो कई हमारे भाई रेगुलर ट्रेडिंग की बात करते हैं कि रेगुलर ट्रेडिंग करें, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, सेटअप बनाइए। तो रेगुलर ट्रेडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप कितने बजट से काम करते हैं, क्योंकि रेगुलर ट्रेडिंग के लिए या तो आपके पास जो पैसा है होना चाहिए मिनिमम $100 से, तो आप रेगुलर ट्रेडिंग करेंगे ही, उसमें भी रिस्क रहता है। तो जितने ज़्यादा बैलेंस आपके पास होगा रेगुलर ट्रेडिंग के लिए, उतना ही आप सक्सेस होंगे। सबसे पहले अगर आपको रेगुलर ट्रेडिंग करनी है तो पेयर देखिए। ज़्यादातर गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं तो गोल्ड में वॉश अकाउंट वॉश हो जाता है, क्योंकि देखिए आप मैं वीक की कैंडल यहाँ पे लगा रखी है, वीकली कैंडल। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डे की कैंडल। आपको डे की कैंडल को देखना है, वीकली कैंडल को देखना है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड करनी है। जैसे नॉर्मली अभी वीक की कैंडल देखिए, 3 वीक से मार्केट अप है, तो करीबन मार्केट में मोमेंट हुआ है यहाँ से 197 पॉइंट। और 197 पॉइंट का मतलब है कि 0.01 के माइक्रो लॉट से $197 प्रॉफिट प्लस, और 0.10 के लॉट से $1970, और एक स्टैंडर्ड लॉट से $19,000, ठीक है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है कि कोई मार्केट में इतना रुक जाए कि उसका वेट करें। तो उसके बाद देखिए अब ये बाय की तरफ थी एक बार, और मार्केट ने यहाँ से पिछले फेड रेट की न्यूज़ आई थी। और अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फेड रेट इस बार 1 तारीख को है, यानी कि 1 नवंबर को फेड रेट है। तो फेड रेट पे पिछले महीने ये मार्केट यहाँ थी 1947 फेड रेट पर थी। फेड रेट से ये नीचे गिरी और यहाँ तक आई 1810 तक, यानी कि करीबन 1947 से मार्केट 1810 आई है। तो कितने पॉइंट है, हम आपको काउंट कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से देखिए 136 पॉइंट, यानी कि 0.01 की लॉट से आपको $136 मिलता है अगर आप सेल में छोड़ते तो, ठीक है। और फिर यहाँ से उठकर मार्केट वापस से बाहर चली गई। अब मार्केट का देखिए बाय ट्रेंड है, अभी देखते हैं कहाँ तक ये कहाँ से वापस आएगी। 48 या यहाँ तक 76 से एक बार और वापस आई है, ये देखिए यहाँ तक जा चुकी है। पहले भी 3 बार अपना यहाँ पे टॉप बना चुकी है मार्केट। पिछले साल भी इसने बनाया है यहीं पे, और इस बार भी ये बना चुकी है। अभी तो एक भी दोबारा से इसको टच करने की कोशिश करेगी, तो वहाँ से आप सेल ले सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ बहुत सारे चैनल होते हैं, जैसे टेलीग्राम चैनल, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं। अगर किसी के कहने पे आप ट्रेड लेंगे तो फॉरेक्स का आप रेशियो निकाल लीजिए। इसमें 80% से प्लस 80% प्लस लॉस होता है, और 20 मिनिमम या मैक्सिमम 20 इसमें प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो 80% लोगों को लॉस होता है, तो उसका एकमात्र कारण यही है कि कोई ना कोई किसी न किसी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और फॉलो करने की वजह से हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, और इस वजह से हम अपना अकाउंट ख़त्म खो बैठते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लॉन्ग टर्म इसमें करने की कोशिश करिए। अगर आपका छोटा अकाउंट है तो आपकी ट्रेड प्लस में आ जाती है, ट्रेंड को देख लीजिए। तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मार्केट थी 46-47 जो भी थी, एनएफपी पे यहाँ गिरी है मार्केट। एनएफपी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो नेगेटिव आया, नेगेटिव की वजह से इसने मार्केट को पुश कर दिया ऊपर की तरफ, और तब से ऊपर ही है। और यहाँ से ये फेड रेट पे, अब फेड रेट 1 तारीख को है, तो आज कितनी आज डेट हो चुकी है 29 अक्टूबर, ठीक है। तो 2 दिन है, 2-3 दिन है अभी। फेड हो सकता है कि यहाँ तक चली जाए मार्केट, तो उसके बाद डाउन ट्रेंड भी इसका हो सकता है, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से ट्रेड करनी है। फिलहाल इसका बाय ट्रेंड है, तो आपको इसमें, और एक आपको मैं बता देता हूँ, अगर इससे अच्छा एक और पेयर आपको बताता हूँ, यूरो एयूडी। आप चाहें तो गोल्ड में यूरो एयूडी में, क्योंकि ये जो पेयर होता है यूरो एयूडी, देखिए ये बिल्कुल ट्रेंड के हिसाब से चलता है, ट्रेंड के हिसाब से चलता है। ट्रेंड लाइन आप लगा लेंगे तो उसके हिसाब से ही यूरो एयूडी जो है वो चलता है। जैसे यहाँ से देखिए वीकली कैंडल पर आप ट्रेंड लाइन लगा लीजिए, और ऐसे, और जैसी मार्केट इसके आसपास आती है ट्रेंड लाइन के, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये, और यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे, देखिए यहाँ से कहीं से भी आप लगा लीजिए, ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चलती है मार्केट, यूरो एयूडी, ठीक है। ये सबसे अच्छा पेयर है, लेकिन लोग इसमें ध्यान नहीं देते। अदरवाइज जैसे ये बाय का ट्रेंड में है ना, तो बाय ही जाएगा ये कैंडल। नेक्स्ट वीक के लिए जैसे बाय, तो इसमें अमूमन कम चांसेस होते हैं कि आदमी फंसे, क्योंकि ये ट्रेंड के हिसाब से ही चलती है मार्केट। तो उसके बाद अभी देखिए इसकी न्यूज़ थी, तो ये नीचे की तरफ आई थी। तो यूरो एयूडी और गोल्ड, इन दो पेयर में आप काम कर सकते हैं, गोल्ड में और यूरो एयूडी में। गोल्ड के लिए ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आपको ऐसे 2 ब्रोकर ढूंढने हैं, या एक ब्रोकर जो ट्रेडेबल बोनस देता है। ट्रेडेबल बोनस का मतलब होता है कि आपकी जो लॉट्स है, अगर आपका जो ट्रेड है वो नेगेटिव आ जाती है, तो तब तक आपकी ट्रेड लॉस्ट नहीं होगी। ये आपकी ट्रेड बंद नहीं करेगा ब्रोकर, जब तक पूरी तरह से आपका बोनस और आपका जो खुद का बैलेंस है वो मिला के पूरा जो इक्विटी है पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, तब तक वो आपकी ट्रेड चलती रहेगी माइनस में। और ज़्यादातर ब्रोकर जो है नॉन ट्रेडेबल बोनस देते हैं।
तो अभी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि ट्रेडेबल बोनस कौन सा देता है, और आपको पेयर बता दिया। हमारे हिसाब से रेगुलर करें तो यूरो एयूडी में आप ट्राई करके देख लें कुछ दिन। ट्रेंड अगर आप थोड़ा सा मार्केट को जानते हैं, ट्रेंड लाइन को जानते हैं या मार्केट के ट्रेंड को समझते हैं, तो आप यूरो एयूडी या गोल्ड में ट्रेड करें, ठीक है। अभी गोल्ड में देखिए हम लोग सेल करेंगे तो 76 के आसपास से करेंगे, या फेड रेट पे सेल करेंगे। अगर फेड रेट पे 2000 यानी कि यहाँ तक ये मार्केट 2049 के आसपास तक आ जाती है फेड रेट तक, तो हम अब कल इस पे गैप बन सकता है, तो या वो ऊपर की तरफ गैप बन सकता है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो 1 तारीख तक फेड रेट पे हम लोग इसको सेल करने की कोशिश करेंगे लॉन्ग टर्म। और उसके बाद जो यूरो एयूडी है अभी उसमें हम लोग ट्रेड नहीं करें, लेकिन यूरो एयूडी और गोल्ड बाकी के जो पेयर हैं इनका थोड़ा सा आइडिया आपको कम लगेगा तो लॉस हो सकता है। बाकी एसएल स्टॉप लॉस लगाकर $2 का एसएल लगाइए, और कम से कम भी $20 या $15 तक आप उसका टीपी लगाइए, तो आप सक्सेस हो जाएंगे इसमें। अब इसके लिए हम ब्रोकर की बात करें तो मैं 2 ब्रोकर आपको सजेस्ट करूंगा। एक तो एक्सएम ब्रोकर है, आपको इस पे दिख रहा होगा डैशबोर्ड पे, स्क्रीन पे, मोबाइल की पे, एक्सएम ब्रोकर है, ठीक है, एक्सएम ग्लोबल। एक्सएम जो ब्रोकर है वो ट्रेडेबल बोनस देता है, ठीक है, और सबसे अच्छा ब्रोकर है रेगुलर ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि ये ट्रेडेबल बोनस देता है। और एक ये ट्रेड मार्केट लिमिटेड भी जो है ट्रेडेबल बोनस देता है, ठीक है। ट्रेड मार्केट लिमिटेड के लिए अगर आप इसमें डिपॉजिट करके ट्रेड करना चाहते हैं तो इसका एक मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें भी क्या है। ट्रेड मार्केट लिमिटेड में आपकी लीवरेज 100 है, और आप कम लीवरेज पे काम करेंगे तो आपका अकाउंट के सेफ रहने के उतने ही चांसेस रहते हैं। तो अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा इसको ओपन करता हूँ मेरी मेल आईडी से। तो अभी इसमें हमारे पास है कि ट्रेड में इसका जितना भी आप डिपॉजिट करेंगे तो इसमें ट्रेडेबल बोनस होता है, ठीक है। तो ये ब्रोकर आपके लिए हो गया एक्सएम ब्रोकर और ट्रेड मार्केट लिमिटेड ब्रोकर। इन दोनों के लिंक मैं अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और वहाँ से आप अपना अकाउंट बनाएं और रेगुलर ट्रेडिंग करें तो इन्हीं 2 ब्रोकरों में करें, क्योंकि ये ट्रेडेबल बोनस देते हैं। ट्रेडेबल बोनस में ऐसा होता है कि आपके $50 हैं, $50 आपको ब्रोकर देगा, तो जब तक पूरी तरह से 100 माइनस नहीं हो जाएंगे तब तक आपकी ट्रेड चलती रहेगी माइनस में। बाकी जितने भी ब्रोकर हैं जैसे ऑक्टा एफएक्स है, फ्लाइट फाइनेंस है, और फॉरेक्स फॉर यू है, एफएक्स प्रो, एक्सनेक्स, जितने भी हैं ब्रोकर सारे ही नॉन ट्रेडेबल बोनस देते हैं, और ये केवल लॉट साइज को बड़ा लेने के लिए आपको बोनस देते हैं। आपके अकाउंट को ख़त्म होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो रेगुलर ट्रेडिंग के लिए एक्सएम ब्रोकर में या ट्रेड मार्केट ब्रोकर लिमिटेड में आप काम करें। मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ।